हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जब सबसे पहले तो है आप लोगों को जो है सभी जीडीएस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे कि जो दिसंबर 2023 का जो ट्रांसफर पोर्टल है वो जो है ओपन हो चुका है। ठीक है। जो लोग भी दिसंबर 2023 का ट्रांसफर के लिए वेट कर रहे थे, ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने का वेट कर रहे थे, उनके लिए तो खुशखबरी भाई है ही। साथ में जो जितने भी पुराने जीडीएस है वो लोग भी अगर अपने आसपास आना चाहते हो, ट्रांसफर लेना चाहते हो, मान लो कि घर से दूर हो और ट्रांसफर लेके अपने आसपास आना चाहते हो घर के आसपास, तो जो है आपको आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है। तो पूरा डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि जो दिसंबर 2023 में जो ट्रांसफर पोर्टल अभी ओपन हुआ, इसकी शुरुआत डेट कब है, लास्ट डेट कब है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से लोग इसमें ट्रांसफर ले सकते हैं, जो लोग एक बार ट्रांसफर ले चुके हैं क्या वो लोग भी ट्रांसफर ले सकते हैं। ठीक है। जिनका एक साल मान लो नहीं पूरा हुआ है क्या वो लोग भी ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड पूरा जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस से रिलेटेड पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हालांकि मैंने जो है पहले ही एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि जीडीएस का जो ट्रांसफर रूल्स है या फिर गाइडलाइंस है, जो रूल 3A कहता है हमारा, कि हम लोग जीडीएस में जो ट्रांसफर है वो जो है कैसे कैसे होता है। ठीक है। कितनी बार होता है, कितना समय लगता है। ठीक है। उसके बाद कितना जो है इसमें मान के चलो एक साल जो है रेगुलर एंगेजमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, रूल्स कौन कौन, इस पर जो है मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। तो अगर बहुत डिटेल आप लोगों को चाहिए तो वो वीडियो मेरी जाके जरूर चेकआउट कर लेना, मैंने पूरा बनाया हुआ है। ठीक है। इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसकी बात कर लेते, उसको दिखा देता हूं मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे डेट भी देख सकते हो आप लोग, 4/12/2023 यानी 4 दिसंबर 2023 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न्यू दिल्ली डाक भवन संसद मार्ग। ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है, उसके बाद ऑल चीफ चीफ पोस्ट मास्टर यानी कि सभी सीपीएमजी के लिए जो है ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें का जो जो सब्जेक्ट है यानी कि मेन जो वो है कि ऑनलाइन रूल 3 जीडीएस ट्रांसफर साइकिल दिसंबर 2023 शेड्यूल ऑफ एक्टिवेशन एंड टाइमलाइन। यानी कि जो जीडीएस का जो रूल 3 है वो जो कहता है कि जीडीएस का जो ट्रांसफर है वो जो है किन किन कारणों से, किन किन मतलब इसमें रूल्स हैं, वो सारा चीज जो है पूरे गाइडलाइंस है और टाइमलाइन है, एक्टिविटी है, वो सारा चीज जो है इसमें बताया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीधे हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो डेट है, यहाँ पे देख सकते हो कि वैकेंसी अपडेट बाय डिवीजन एंड यूनिट्स, यानी कि वैकेंसी की जो अपडेट करने की जो यानी कि सारे डिवीजन को जो मतलब कि लिखा गया है कि अपने अपने डिवीजन में आप लोग जो है जितनी भी वैकेंसी खाली है उनका सबका अपडेट दे दीजिए। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इसका पूरा का पूरा अपडेट देना है। ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा ये डिवीजन वालों का काम है कि डिवीजन वाले अपने डिवीजन का जितने भी सीटें खाली हैं, जहां जहां भी पोस्ट खाली हैं, बीपीएम की, एबीपीएम की, डाक सेवक की, जिस भी पोस्ट की खाली है उसका जो है ब्यौरा पूरा दे दीजिएगा। एक तारीख से लेके 7 दिसंबर तक पूरा ब्यौरा देना है। ठीक है। उसके बाद जब पूरा जो है ब्यौरा पा जाए मतलब मिल जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू हो जाएगी 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, यानी 7 दिन को आपको समय दिया जा रहा है। 11 दिसंबर से जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 18 दिसंबर तक आप लोग ऑनलाइन जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी कि ट्रांसफर के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो उसको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं जो है 11 तारीख को वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो जरूर देख लेना, उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन। ठीक है। मोबाइल से, तो वो वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप लोग जो है 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद वन टाइम मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन का मतलब जो उसमें जो है मॉडिफाई करने का जो डेट है वो जो है 19 और 20 तारीख, 19-20 दिसंबर को आप लोग उसमें जो है करेक्शन भी कर सकते हो, यानी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो अगर किसी कारणवश कुछ भी गलत हो गया है। ठीक है।
उसके बाद है कि वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द डिवीजन, यानी कि आपके डिवीजन से जब जब भी आप लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने जो है ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन कर दिया ट्रांसफर के लिए, उसके बाद आपके डिवीजन वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, उसकी डेट जो है 21 से लेके 26 दिसंबर तक है। ठीक है, यानी कि वेरिफिकेशन उसका करेंगे जो डिवीजन वाले आपके हैं। आपके जो एफडीआई हैं, एफडीआई हालांकि करते हैं, तो आपके जो एफडीआई हैं यानी कि इंस्पेक्टर हैं, वो जो है आपके जो है आप जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में मतलब ऑनलाइन किया ट्रांसफर के लिए, उसको जो है वेरिफिकेशन करेंगे, आपका सारा रिकॉर्ड देखेंगे कि आपने एक साल जो भी काम किया है हमारे डिवीजन में वो काम कैसा है। ठीक है, अगर आप लोगों के खिलाफ कुछ भी मतलब कि गलत इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी पुटअप वगैरह नहीं किया गया है, या फिर कुछ भी आपको एक साल में कुछ भी गलत नहीं किए हो, तो आपको आसानी से ट्रांसफर मिल जाएगा। वो वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट फॉर ट्रांसफर अप्रूव्ड 26 तारीख को 21 से 26 तारीख तक डिवीजन वाले अप्रूव कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट ट्रांसफर अप्रूव पहली लिस्ट होगी, जब भी ट्रांसफर की पहली लिस्ट निकलेगी वो जो है 29 दिसंबर को पहली लिस्ट निकल आएगी। ठीक है, यानी कि सब पूरा होने के बाद 29 दिसंबर को ऑनलाइन जो भी जितने भी लोगों ने ऑनलाइन किया होगा, जितने भी लोगों का अप्रूव हुआ होगा, सारे लोगों का जो है 29 दिसंबर को जो है एक लिस्ट जारी की जाएगी, फर्स्ट लिस्ट। उसमें जो है आप लोगों को उसमें नाम जिसका भी होगा तो समझ लीजिए कि आपका ट्रांसफर हो गया है। उसके बाद रिलीविंग ऑफ द जीडीएस टू ज्वाइन न्यू पोस्ट फर्स्ट कैंडिडेट, यानी कि जब भी पहली लिस्ट में मान लो कि पहली लिस्ट में आपका ट्रांसफर हो गया है, लिस्ट में नाम भी आ गया है, उसके बाद आपको जो है 15 जनवरी तक आपको जो है ज्वाइन कर लेना है पहली लिस्ट वालों का। ठीक है, पहली लिस्ट जितने भी निकलेगी उसको 15 तारीख तक ज्वाइनिंग करना है। उसके बाद ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफर जो सेकेंड यानी कि सेकेंड लिस्ट जब निकलेगी, यहाँ पे जब सेकेंड लिस्ट निकलेगी वो जो है 17 जनवरी को निकलेगी। उसके बाद सेकेंड लिस्ट का जो ज्वाइनिंग डेट है वो जो है 31 जनवरी तक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लिस्ट निकलती है, दोनों लिस्ट को मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और दिया हो कि इन दिस कॉन्टेक्ट पेंडिंग द अप्रूवल ऑफ द रिमेनिंग टाइमलाइन द पोर्टल वाज बी मेड ओपन द सर्कल ऑफ 1/12/2023 फॉर द वैकेंसी अपडेशन रिफर टू इंस्ट्रक्शन इशू वाइड ईमेल डेटेड 30/11/2023 फर्दर फ्रॉम द दिसंबर 2023 साइकिल प्रोविजन हैज आल्सो बीन made with seeking mutual transfer a detailed SPO's instruction to be followed with the regard the mutual transfer include। ये तो भाई डिवीजन वालों के लिए है, आपसे इसमें जो है कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो जितना भी आप लोगों का जो मेन टॉपिक था वो जो है मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इतनी सी इतनी डेट इसमें दिया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, वहां से मैं जो है इस पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रांसफर की जो गाइडलाइंस है, रूल्स हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग ट्रांसफर ले सकते हैं, उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि जो है जीडीएस के जो ट्रांसफर के रूल गाइडलाइंस है वो कौन कौन से हैं। हालांकि इस पर प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखा है, डिटेल काफी लंबा वीडियो है, वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट थोड़ा सा कर लेना, उसको देख लेना, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस पे भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो ट्रांसफर है वो जो है ऑनलाइन मोड पे होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे आपका ट्रांसफर होता है। आपको ऑनलाइन जो है ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा, जो कि मैं जो है बता दिया हूँ कि ऑनलाइन होगा। इसमें जो है सभी के लिए सेम कंडीशन है, चाहे आप बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे डाक सेवक हो, कोई भी हो, कि कोई भी दिक्कत नहीं, सभी के लिए जो है सेम प्रक्रिया है। ठीक है, हालांकि उसमें अभी मैं नीचे बता दूंगा कि बीपीएम है तो क्या वो एबीपीएम में ट्रांसफर ले सकते हैं, अगर एबीपीएम कोई है तो क्या बीपीएम में ट्रांसफर ले सकता है, कोई डाक सेवक है तो वो जो है एबीपीएम में ट्रांसफर ले सकता है, वो चीज़ अभी मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, पहले इसमें जो कंडीशन है कि सबसे पहले मेल का जो ट्रांसफर होता है वो जो है 2 बार होता है, और जो फीमेल है उनका ट्रांसफर जो है 3 बार होता है पूरी लाइफ में। यानी कि जीडीएस में जितना भी आप लोग काम करोगे, जब तक जो है आप लोग पूरी लाइफ टाइम तक, जो भी पुरुष है यानी कि मेल है वो जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में 2 बार ट्रांसफर ले सकते हैं, और जो फीमेल है उनको 3 बार चांस दिया जाता है, क्योंकि उनकी शादी वगैरह होती है तो उनको जो है एक चांस और दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आप लोग जो है देख लीजिएगा कि मेल को 2 बार, फीमेल को 3 बार चांस दिया जाता है, इसके अलावा कोई भी चांस नहीं दिया जाता है। दूसरी जो कंडीशन है इसमें कि ट्रांसफर के समय जो है मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस आप लोग डाल सकते हो, मिनिमम का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम 1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, लेकिन जो मैक्सिमम है वो जो है 10 प्रेफरेंस, यानी कि
10 प्रेफरेंस का मतलब जब भी आप लोग ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें 10 वैकेंसी का आप लोग जहाँ-जहाँ भी ट्रांसफ़र लेना चाहते हो 10 पोस्ट के लिए आप लोग प्रेफ़रेंस दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। 10 में से जहाँ पर भी आपका होना होगा वहाँ पे हो जाएगा। मिनिमम आप लोग 1, 2, 3 जितने भी दे सकते हो, इसमें आप लोग दे सकते हो। इसमें आप लोग ये करना कि जो भी सबसे ऊपर डालना, यानी कि जो सबसे पहले आपको लेना हो सबसे ऊपर उसको डालना, फिर दूसरे नंबर पर मतलब कि जैसे कि मान लो कि और कम चांस वाला है तो उसको जो है दूसरे नंबर पर डालना, ठीक है? ऐसे आप लोग क्रम से डालना। जैसे कि आप लोगों ने जीडीएस में फॉर्म अप्लाई किया होगा, पोस्ट प्रेफ़रेंस वहाँ पे डाला होगा, वैसे यहाँ पे भी पोस्ट प्रेफ़रेंस डालना है। जो भी प्रेफ़रेंस आप लोग डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख रखा है कि ट्रांसफ़र मिलने के बाद चाहे तो आप रिजेक्ट करो या फिर एक्सेप्ट करो, बट आपने अपने ट्रांसफ़र के जो अप्लाई करने का चांस है वो जो है एक ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म फिलअप किया है, ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किया है और आपको जो है मान लो कि एक ही प्रेफ़रेंस डाला है, ठीक है? और वही प्रेफ़रेंस आपको मान लो कि मिल गया है, ठीक है? अगर मान लो कि मिल गया है वो प्रेफ़रेंस जो भी आप लोगों ने डाला है, अगर एक्सेप्ट हो गया है, मिल गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, तो अगर आप लोग जो है ट्रांसफ़र नहीं लोगे, तब भाई आपका जो है, आपका एक चांस खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका जो है एक्सेप्ट हुआ है, आपकी लिस्ट में नाम भी आ चुका है, आप जो है अपने मन से ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हो, तब आपका एक चांस जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर मान लो कि आप लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, मान लो आपका नाम नहीं आया है लिस्ट में, ठीक है? या जो है लिस्ट में नाम नहीं आया है या एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो जो है आपका जो है चांस जो है बना रहेगा, तब खत्म नहीं होगा। तीसरा नंबर है कि हर 3 मंथ में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल जो है ओपन होता है। मतलब हर तीसरे महीने में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल, जैसे कि ये दिसंबर वाला है, तो अब जाके मार्च में होगा, ठीक है? हर तीसरे महीने में होता है, मार्च में फिर से होगा ओपन। 1 ईयर जो है रेगुलर एंगेजमेंट होना ज़रूरी है। हाँ, ये सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको जो है अगर ट्रांसफ़र लेना है तो 1 साल जो है पूरा हो जाना चाहिए। जीडीएस में जहाँ पर भी आप लोग काम कर रहे हो, अगर 1 साल प्रॉपर काम किया है जीडीएस में तभी आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हो। इससे पहले आप लोग ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो ये कंडीशन फ़िलअप होना बहुत ज़रूरी है कि 1 साल आपका जो है जीडीएस में काम करना हो जाना चाहिए, तभी आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हो। उसके बाद है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफर में भी सेम वही कंडीशन है कि 1 साल अगर आप लोगों ने जीडीएस में काम किया है, तो जो है म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हो। म्यूचुअल ट्रांसफर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, कोई भी दिक्कत। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ए कोई बंदा है, ठीक है? और ये बी कोई बंदा है। अगर ये बी वाला बंदा ए वाले की जगह पे आना चाहता है, ए वाला बी वाले की जगह पे जाना चाहता है, यानी कि आपस में ये लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं, उसी को म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है? वो तो आसानी से हो जाता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर से आपका सारा वेरिफ़िकेशन होता है। हालाँकि ये जो है अभी ये जो वाला मैंने लिखा है इसका मुझे प्रॉपर जो है अभी जो है नई जानकारी मिली है। हालाँकि मैंने पता भी किया है, लेकिन कोई सही से बता नहीं रहा है। तो ये जो है नोटिफ़िकेशन में मेंशन था, इसीलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो वेरिफ़िकेशन आपका फिर से होता है, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है? उसके बाद जो है ट्रांसफ़र नॉट एक्सेप्टेड इन केस, जब भी आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करोगे तो किन-किन केसों में आपका ट्रांसफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, वो केस हैं, वो जो आप लोग जान लीजिएगा। अगर आपको जॉब से पुट ऑफ किया गया है तो आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है तब भी आपका ट्रांसफ़र अप्रूवल नहीं होगा। अगर आपके नाम पे पुलिस केस हो गया है, मान लो कि जीडीएस में जो है नौकरी कर रहे हो, उसके बाद आपके जो है नौकरी करने के बाद आपके नाम पे कोई भी पुलिस केस हो गया है, तब भी आपका ट्रांसफ़र अप्रूवल नहीं होगा। अगर कोर्ट केस किसी कारणवश हो गया तब भी आपका ट्रांसफ़र पोर्टल जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि आप लोग इन चारों केसेज़ में आप लोग ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, जब भी आप लोग नौकरी करना जीडीएस में तो ये चारों चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद ये है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र ले लेते हो, तो आपका पहले का 1 ईयर काउंट होगा प्रमोशन के लिए और सैलरी में इंक्रीमेंट लगेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ मतलब कंडीशन ये होती है, कुछ लोगों के मन में ये डाउट्स रहता है कि अगर मान लो हम जो है ट्रांसफ़र ले लिए हैं 1 साल में, तो जो हमारा 1 साल का जो इंक्रीमेंट है सैलरी में 3% लगता है, तो क्या वो 3% इंक्रीमेंट लगेगा? तो बिल्कुल हाँ, वो 3% आपका इंक्रीमेंट भी लगेगा और प्रमोशन के लिए आपका 1 साल गिना भी जाएगा। तो उससे ट्रांसफ़र में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? 1 साल गिना भी जाएगा प्रमोशन के लिए, ठीक है? उसके बाद सैलरी में भी बराबर इंक्रीमेंट लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है।
उसके बाद यहाँ पे 9वां पॉइंट है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी का। सीनियरिटी और जूनियरिटी में क्या है कि अगर एक ही बीओ, एसओ या एचओ में दो लोगों ने एक साथ ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है तो वरीयता किसको मिलेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई भी बंदा है, मान लो कि कोई दो लोग हैं, दोनों लोग सेम बीओ में अप्लाई कर दिए हैं ट्रांसफर के लिए, तो उसमें किसको जो है मान्य किया जाएगा, किसको अप्रूवल दिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे बात करी जा रही है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि जो है सबसे पहले किसने ज्वाइन किया है। ठीक है, यानी कि जो सीनियर होगा उसी को जो है यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर मान लो कि दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम मिल रही है, ठीक है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर मान लो कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिल रहा है तो डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ट्रांसफर के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म किसने पहले अप्लाई किया उसको देखा जाएगा। हालांकि इतना कंडीशन होता नहीं है, यहीं तक हो सकता है कि मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम हो सकता है, वो भी नहीं होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देख लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी सेम नहीं होगी, मान लो हो गए अभी तो ये वाला देखा जाता है। ठीक है, तो इतना फिलहाल होता नहीं है, तो वो फिलहाल मैंने बता दिया है, जो भी नियम है वो नियम बता दिया है। प्रमोशन में भी सेम वही कंडीशन होती है, सीनियरिटी जूनियरिटी में जो ये वाली कंडीशन है सेम ये भी कंडीशन है प्रमोशन में भी, कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लो कि किसी दो लोगों का जो है सेम नंबर है, तो किसको जो है प्रमोशन में नाम लिस्ट में नाम आएगा, प्रमोशन वाले लिस्ट में, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाएगा, अगर वो सेम है तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप वाला देखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज जो है सेम रहती है। उसके बाद आप लोगों को जो है सेम डिवीजन में भी ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है, सेम डिवीजन का मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। अदर डिवीजन का मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। अदर रीजन यानी कि अदर स्टेट में भी आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। अदर सर्कल या फिर स्टेट, वही रीजन का मतलब रीजन अलग चीज होता है, स्टेट थोड़ा अलग चीज होता है, क्योंकि एक स्टेट में कई सारे रीजन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है एक मतलब आप लोग ऑल इंडिया कहीं भी जो है ट्रांसफर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जहाँ पर भी आप लोग ट्रांसफर लेना चाहते हो वहाँ की आपको लोगों को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तब आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज मैंने देखा कि एक बार ट्रांसफर लेने के बाद दोबारा कभी भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने जीडीएस में 1 साल काम कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने एक बार ट्रांसफर ले लिया, उसके बाद सेकेंड मान लो कि एक बार ट्रांसफर ले लिया, उसके बाद फिर से ट्रांसफर लेना चाहते हो, तो इसमें जो है पहले ट्रांसफर लेने से दूसरे ट्रांसफर लेने के बीच में 1 साल का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले वाले में यहाँ पे कंडीशन रहती है कि जब भी आप लोग पहला ट्रांसफर लोगे तो जीडीएस में 1 साल जो है नौकरी करना अनिवार्य है। उसके बाद आप लोग कभी भी ट्रांसफर ले सकते हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि एक बार अगर आप लोगों ने ट्रांसफर ले लिया है, दोबारा ट्रांसफर लेना चाहते हो तो उसके तुरंत बाद भी दोबारा ट्रांसफर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जितने भी इसमें रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो चीज मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि जैसे कि कोई बीपीएम है, वो जो है किस किस पद के लिए ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है, एक तो एबीपीएम के लिए ट्रांसफर ले सकता है। ठीक है, एक जो है एबीपीएम जो है लेवल 2 के लिए ट्रांसफर ले सकता है, यानी कि सैलरी स्लिप आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि इसका 12,000 बेसिक पे है तो ये जो है 12,000 बेसिक पे ही जाएगा, ये चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि मान लो कि कोई भी एबीपीएम है जिसका कि 10,000 जो है 10,000 रुपया इसकी सैलरी मतलब मूल वेतन 10,000 है, बेसिक पे 10,000 है। अगर वो सोचता है कि मैं भाई बीपीएम में जाना चाहता हूं तो 12,000 में क्या वो जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आपका बेसिक पे होगा कि यानी कि अगर 10,000 रुपए बेसिक पे है तो वो जो है 10,000 वाले में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ 10,000 वाले में ही जाएगा। अगर 12,000 है आपका बेसिक पे तो आप लोग 12,000 वाले में जा सकते हो। तो ये चीज होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर मान लो कि कोई भी एबीपीएम है तो वो कहाँ कहाँ ट्रांसफर ले सकता है? कोई भी एबीपीएम है जिसकी सैलरी जो है बेसिक पे 10,000 है, तो वो जो है पहली बात तो एबीपीएम 10,000 वाले में जा सकता है। उसके बाद डाक सेवक 10,000 वाले में जा सकता है, यानी कि ये पोस्टों में जा सकता है, ये वाले पोस्ट में। अगर कोई भी मान लो एबीपीएम में जिसकी जो है सैलरी स्लिप जो है 12,000 है, यानी कि उसका मूल वेतन 12,000 है, कोई भी एबीपीएम है अगर उसका मूल वेतन जो है 12,000 रुपया है, तो वो जो है बीपीएम लेवल 1 में जा सकता है, 12,000 वाले में जा सकता है, और एबीपीएम या फिर डाक सेवक लेवल 2 में यानी कि 12,000 वाले में जा सकता है। तो ऐसे आप लोगों को ट्रांसफर होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका सैलरी स्लिप यानी बेसिक पे आपका सेम रहना चाहिए, उसी वाले सेम बेसिक पे सेम सैलरी स्लिप पे आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। ठीक है,
तब आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई भी बीपीएम है, ठीक है, बीपीएम अगर 14,500, हालांकि ये वाला कोई भी नहीं रहता है, बहुत कम रेयर केस में 14,500 जिसका मूल वेतन होता है बीपीएम लेवल 2 का जो होता है, वो वाला जो बीपीएम है वो चाहे तो जो है बीपीएम लेवल 1 में जो है जा सकता है, 12,000 वाले में जा सकता है। ये चीज हो सकती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऊपर से नीचे आ सकते हो लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। कोई भी 10,000 रुपया वाला है वो 12,000 में नहीं जा सकता है, बल्कि 12,000 वाला 10,000 में आ सकता है। ये चीज होता है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना। तो बाकी और जितने भी गाइडलाइंस थे मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो और भी कोई भी डाउट्स रह जाता, कोई भी कंफ्यूजन रह जाता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।